नमस्कार साथियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रचार या प्रोपोगेंडा। ये जो प्रोपोगेंडा है ये आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट शब्दावली भी हो गई है और बहुत इम्पोर्टेंट टास्क भी हो गई है। प्रत्येक देश या प्रत्येक देश की सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रचार के माध्यम से अधिक मजबूत बनाती है या जनमानस के अंदर ऐसी भावनाओं का वो निर्माण करती है जिससे कि उनकी छवि अधिक अच्छी दिखाई दे। ये हम छोटे रूप में देख सकते हैं कि प्रत्येक देश की सरकार इस प्रकार के आयोजन करती है या इस प्रकार के वो कार्य करती है जिससे कि जनमानस को ये विश्वास दिलाया जा सके कि हम सर्वश्रेष्ठ सरकार हैं और हम आपके हितों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को, प्रचार को या प्रोपोगेंडा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम देखेंगे प्रचार किसे कहते हैं, प्रोपोगेंडा क्या होता है। कि प्रचार वह कला है जिसके माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जनमत के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यहाँ बहुत समझने की बात है कि प्रचार का माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, संचार साधनों के प्रयोग के माध्यम से, या फिर किसी भाषण के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से अपने देश की अधिकतम अच्छाइयों को प्रदर्शित करके लोकहित के अंदर या लोगों के अंदर या जनमानस के अंदर अपने देश को सर्वश्रेष्ठ साबित करना ही क्या है, प्रचार है। तो वापस से हम देखते हैं कि प्रचार एक कला है जिसमें प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जनमत के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ बन रहा है, प्रचार युद्ध किसे कहते हैं। प्रचार युद्ध भी क्या है कि मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला एक युद्ध था जिसे हम शीत युद्ध के दौरान देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान ये अपनाया गया एक तरीका था जिसमें क्या होता था कि प्रचार को इस प्रकार किया जाता था कि जो देश दो गुटों में बट गए थे। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुटों के अंतर्गत देश पूरा विश्व बट गया था। तो जो पूंजीवादी गुट था वो लगातार साम्यवादी गुट के देशों की बुराइयां कर रहा था और जो साम्यवादी गुट था वो लगातार पूंजीवादी देशों की बुराइयां कर रहा था, जिससे कि एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा था। जो छोटे राज्य थे वो उनको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे कि वो उनके गुट में आकर जुड़ जाए। वहाँ प्रचार की अधिकतम उपयोगिता हम देख सकते हैं शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध के दौरान क्योंकि शीत युद्ध को नाम ही हमने प्रचार युद्ध के रूप में दिया है। शीत युद्ध में हुआ नहीं था, युद्ध नहीं हुआ था, वास्तविकता में युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध जैसा एक वातावरण तैयार हुआ था। तो वातावरण किसकी वजह से तैयार हुआ था, उसका बड़ा कारण क्या था, प्रचार था। कि ऐसा प्रचार किया गया कि साम्यवादी गुट ये गलतियां कर रहा है या ये बुराइयां वो कर रहा है देशों की। अब हम देख लेते हैं प्रचार युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान अपनाया गया एक तरीका जिसमें मीडिया प्रचार द्वारा शत्रु राष्ट्र के नागरिकों का मानसिक, भावनात्मक व नैतिक मनोबल क्षीण किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। यहाँ इन शब्दावली से आप समझ सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से एक ऐसा प्रचार किया गया जिसमें जो शत्रु राष्ट्र के नागरिक थे उनको ऐसा फील करवाया गया कि आपका देश कमज़ोर है, अगर हमसे युद्ध लड़ेगा तो संभवतः वो हारेगा ही हारेगा। तो उससे क्या हुआ, वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और नैतिक रूप से उस देश के नागरिक, उस देश के सैनिक कमज़ोर पड़े। क्योंकि किसी ने क्या प्रचार किया कि हमारे पास इन ऐसे ऐसे हथियार हैं, हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, हमारे पास बहुत बड़ी मिसाइलें हैं, हमारे पास संवेदन उपग्रह हैं। ऐसे प्रचार किए गए जिससे कि जो शत्रु देश है उनकी जनता के बीच में ऐसी भावना पैदा हो गई कि अगर हम इनसे युद्ध लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है। तो ये उस समय के दौर में प्रचार की अत्यधिक महत्वपूर्ण हमें पता चलता है कि प्रचार कितना प्रभावी हो सकता है। अब दूसरा हम देखते हैं, प्रचार और कूटनीति क्या एक ही है या दोनों अलग अलग हैं। तो प्रचार और कूटनीति दोनों अलग अलग हैं, यहाँ ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कूटनीति के साधन के रूप में प्रचार एक महत्वपूर्ण साधन है। कूटनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हम आगे विशद रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रचार क्या है, कूटनीति का एक साधन है या तत्व है। प्रचार के माध्यम से मित्र राष्ट्रों के प्रति
सद्भावनाएं व्यक्त करने और उनमें अभिव्यक्ति करने के साथ क्या होता था, शत्रु राष्ट्रों के प्रति विश्व उद्गलने में भी सुविधा रहती थी। मतलब अपने देशों की तो तारीफ की जाती थी इसके अंतर्गत, और जो शत्रु राष्ट्र थे उनके प्रति इसमें बुराइयां की जाती थी, उनके कमजोरियों को उजागर किया जाता था। प्रचार द्वारा विरोधी पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जाता था। प्रचार द्वारा किसी भी राज्य के साथ संधि के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता था कि संधि को प्रभावशाली बनाने के लिए स्वदेशों और विदेशों में लोकमत भी तैयार किया जाता था। और प्रचार के माध्यम से क्या होता था, विरोधियों के विचारों को परिवर्तित करके अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बनाया जाता था। तो कूटनीति तो एक विशद विषय है जिसकी हम चर्चा आगे कर लेंगे, लेकिन कूटनीति के प्रचार क्या है, कूटनीति का एक साधन है, यानी उसी का एक भाग है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया कि इसमें शत्रु राष्ट्रों की तो बुराइयां की जाती थी और मित्र राष्ट्रों की उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको प्रदर्शित किया जाता था। संधि के लिए वातावरण भी तैयार किया जाता था और संधि को प्रभावशाली बनाने के लिए स्वदेशी और विदेशी यात्राएं की जाती थी और वहाँ के लोकमत को भी उस संधि के पक्ष में जोड़ने के लिए वातावरण तैयार किया जाता था। तो मेरे ख्याल से आपको प्रचार समझ में आ गया होगा कि प्रचार होता क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार की क्या भूमिका है, प्रचार जो प्रोपेगेंडा शब्द है इसकी क्या भूमिका है। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।